दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर आपके सामने यूपी पीसीएस मेंस का एक क्वेश्चन लेके हाजिर हैं। ये सिलसिला जो हमारा चल रहा है, आप देखिए, ये यूपी पीसीएस 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके मेंस का हम क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीक़ा से मेंस आंसर राइटिंग किया जाता है। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए लेके आते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रियल चैलेंज होता है। रियल, अगर हम चाहें तो आपके लोक लुभावन के लिए एक आसान भाषा में क्वेश्चन यहाँ पे लगा दें और उसको डिस्कस कर दें, आपको लगेगा कि क्या मस्त क्लास चल रहा है, लेकिन वो रियल क्वेश्चन नहीं है ना। जब तक आप रियल क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, आयोग के क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, तब तक आपके लिए एग्ज़ाम एक का तैयारी करना एक बेईमानी होगा। तब इसका मतलब है कि आप अपने खुद से चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप रियल क्वेश्चन से टकराइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, तो आइए 19 नंबर का क्वेश्चन आज हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। 18th नंबर क्वेश्चन हम आपको डिस्कस किए थे कि भारत विश्व के नेतृत्व के लिए। आज है भारतीय प्रवासी किस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रीय हितों के संवर्धन में परिसंपत्ति के रूप में उभरे हैं, विवेचना कीजिए। आज हम आपके सामने इस क्वेश्चन का डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि ये इंटरनेशनल रिलेशन का सवाल है, और इंटरनेशनल रिलेशन ऐसा कोई भी पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम नहीं है जिसके सिलेबस में ना हो। इंटरनेशनल रिलेशन अगर आपको ध्यान हो तो बिहार पीसीएस के पेपर 1 के सेकंड सेक्शन में पूछा जाता है, जहाँ पे लिखा रहता है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्रम की घटनाएं। ठीक है, यूपी पीसीएस में तो पेपर सेकंड का सेक्शन ही लिखा हुआ है, और यूपीएससी में तो पेपर सेकंड में इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ना ही होता है। तो इसीलिए, और ये क्वेश्चन 19 नंबर, इसके भविष्य में भी रिपीट होने की काफ़ी अधिक संभावना है। हम उन्हीं क्वेश्चन को लेके आते हैं जिससे कि क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, वो दोबारा आपसे या उस थीम पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आइए, क्वेश्चन क्या 19 नंबर का हम पहले तोड़ते हैं जिस तरीका से। आइए, लिखा है भारतीय प्रवासी, पहला हो गया भारतीय प्रवासी किस प्रकार अमेरिका में, दूसरा, तीसरा राष्ट्रीय हितों के संवर्धन, तीसरा होगा क्या, राष्ट्रीय हितों के संवर्धन परिसंपत्ति के रूप में उभरे हैं, हो गया हमारा चौथा, और लास्ट है पांचवा हमारा, विवेचना कीजिए, ये हो गया पांच सेक्शन। अब देख लीजिए, अगर इस तरीका से क्वेश्चन को आप तोड़ना सीख गए ना, आप चुटकी में आंसर लिख लेंगे। इसका मतलब है कि क्वेश्चन के हर एक पार्ट को आप समझ गए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है अमेरिका, हमने क्यों कहा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। आप देखिए, इस अमेरिका की जगह आपको अरब कंट्री लिख सकता है क्या? जो हमारा अरब कंट्री है, सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, ठीक है, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, इजराइल हो गया। आप देखिए उससे हमारा कितना अच्छा संबंध है, पूरा का पूरा हम वहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, और उनकी हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या लिख सकता है, भारतीय प्रवासी किस प्रकार, और काफ़ी अधिक प्रवासी रहता है अरब कंट्री में, आप जानते हैं। तो भारतीय प्रवासी किस प्रकार अरब में राष्ट्रीय हितों के संवर्धन में परिसंपत्ति के रूप में उभरे हैं, विवेचना कीजिए। क्या ये दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप बताइए। बिल्कुल सर हो सकता है, इसी को लिख दे, भारतीय प्रवासी किस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रीय हितों के संवर्धन में परिसंपत्ति के उभरे हैं, विवेचना कीजिए की जगह लिख दे आलोचना कीजिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन आलोचना पर भी काफ़ी अधिक पूछता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, फिर आंसर चेंज हो जाएगा ना। ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन का आप एज्यूम करते हैं और कंटेंट का मल्टीपल यूज करना सीखते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा या जो कंटेंट होगा, ठीक है, जो आंसर होगा, जो कंटेंट होगा, उसी में थोड़ा बहुत हमें चेंज करना है, और अमेरिका की जगह अरब लिख देना है कि नहीं लिखना, ये बताइए। यही तो होता है कंटेंट का मल्टीपल यूज। आप कितना याद करेंगे भाई, कितना याद करेंगे कंटेंट, आप कितना याद करेंगे, पॉसिबल नहीं है। कंटेंट का मल्टीपल यूज करना यदि आप सीख गए तो आप आंसर राइटिंग सीख गए। तो समझ गए, इसी क्वेश्चन से हमने अलग अलग क्वेश्चन बना लिए। आइए अब हम भूमिका की बात करते हैं कि भूमिका में क्या लिखना था। ठीक है, भूमिका, तो हम चलते हैं भूमिका पे, स्क्रीन भाई साहब को ले लेते हैं। आइए, चलिए, आपने क्वेश्चन समझ गया, भारतीय प्रवासी। तो क्वेश्चन किस पे, भारतीय प्रवासी पे ना। हमारे सेंटर में, क्वेश्चन के सेंटर में कौन है, प्रवासी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रवासी, भूमिका,
भूमिका, तो भारतीय प्रवासी, प्रवासी क्या होता है, जो जिसको हम लोग एनआरआई कहते हैं, सिंपल भाषा में एनआरआई बहुत लोग समझते हैं कि भारतीय मूल का व्यक्ति है, वो किसी देश में फिलहाल किसी काम से गया, एजुकेशन लेने गया है, या कोई ट्रेनिंग करने गया है, या वहाँ जाके नौकरी कर रहा है, यही हो गया ना हमारा प्रवासी। जो भारतीय मूल का नागरिक है, किसी अन्य देश में भारत के बाहर या तो एजुकेशन ले रहा है, मेडिकल कर रहा है, नौकरी कर रहा है, किसी कंपनी में कुछ अन्य काम कर रहा है, ये हो गया, वहीं जाके बस गया, तो ये हमारा एनआरआई हो गया। तो आप समझ गए। अब इसका भूमिका क्या लिखना है ये बताइए। भूमिका तो यहीं शुरू होगा, आप समझ गए भूमिका यहाँ से क्यों शुरू होगा, क्योंकि क्वेश्चन के मुख्य में यही शब्द है, मेन शब्द जो है क्वेश्चन का मेन वर्ड वो यही है। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये वीडियो, ये प्रयास अगर हमारा आपको अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। और फिर हम बता रहे हैं कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। फर्जी मॉडल उत्तर हम इसलिए कहते हैं कि वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ कहीं कहीं का कॉपी पेस्ट होता है और वो अपडेट नहीं रहता है। मॉडल उत्तर से, फर्जी मॉडल उत्तर से आप कभी आंसर नहीं सीख पाएंगे। आंसर आप ऐसे ही डिस्कशन और डिबेट से सीखेंगे, ठीक है। कंटेंट का मल्टीपल यूज करना आप डिस्कशन और डिबेट से आपको आएगा, फर्जी मॉडल उत्तर से नहीं आएगा। तो आपको अगर मेंस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग में कोई भी दिक्कत हो, आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप हमसे हेल्प ले सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में। लेकिन आप फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे, मुखर्जी नगर के फर्जी मॉडल उत्तर से सावधान रहेंगे। हमारा कहना आपको काम था, आप माने चाहे नहीं माने, ये आपका अधिकार है, आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। चलिए, तो हम अब आते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रवासी, तो हमने बता दिया आपसे, प्रवासी का मतलब क्या, भारतीय मूल का नागरिक या भारतीय नागरिक जो विदेशों में किसी भी गतिविधि के लिए, तो किसी भी गतिविधि की जगह आप एक दो एग्जाम्पल ले लीजिए। विभिन्न गतिविधियों के लिए भारतीय मूल के नागरिक जो विभिन्न गतिविधियों के लिए भारत से बाहर जाकर भारत किसी अन्य देशों में, अन्य देशों का निवासी बन जाता है, नागरिक नहीं, आप नागरिक शब्द नहीं करेंगे, वहां का निवासी बन जाता है, उसे ही प्रवासी भारतीय कहा जाता है। सिंपल हो गया। उदाहरण के लिए, शिक्षा के लिए गया हो, रोज नौकरी करने के लिए गया हो, या व्यापारिक उद्देश्य से गया हो, तो ये आपका भूमिका हो गया। प्रवासी भारतीय, जैसे भारत सरकार का एक शब्द है कि आप अगर 6 माह से अधिक रहते हैं तो आपको प्रवासी भारतीय, तो आप जानते हैं वीजा पे जाता है। तो बस यही कि भारतीय मूल का नागरिक जो किसी उद्देश्य से भारत के बाहर किसी अन्य देशों में लंबे समय तक निवासी बन के रहता है या लंबे समय तक निवास करता है, उसे भारतीय प्रवासी कहा जाता है। और अगर इसमें आपको ऐड करना हो तो शायद 9 जनवरी है, या 9 जनवरी है, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। आपने लिख दिया, ये आपका भूमिका हो गया। फिर से रिपीट कर देता हूं, भारतीय मूल के नागरिक यदि भारत के बाहर विभिन्न उद्देश्यों से उस देश, अन्य देशों में या भारत के बाहर वहां जाके लंबे समय तक निवास करता है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है, उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि, उसे भारतीय प्रवासी कहा जाता है। इसमें जोड़ दीजिए, 9 जनवरी को भारत सरकार के द्वारा भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आपने लिख दिया, ये हो गया हमारा भूमिका। लग गया कि कंटेंट एकदम सूट कर रहा है कि भारतीय प्रवासी पे क्वेश्चन पूछा गया और आपने वहां से स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या, एकदम क्वेश्चन से कनेक्ट, एग्जामिनर तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बॉडी का। भूमिका आप समझ गए होंगे। आइए, बॉडी में हमें क्या लिखना है, जिसको हम लोग क्वेश्चन का शरीर कहते हैं। अब क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय हित के संवर्धन में। तो राष्ट्रीय हित हमारा क्या है, भारत का राष्ट्रीय हित क्या है। भारत का राष्ट्रीय हित अगर हम आपको समझाएं सिंपल भाषा में, तो हमारा राष्ट्रीय हित क्या होगा, हमारा विकास, जो हमारा डेवलपमेंट है, विकास हो गया, हमारा सुरक्षा हो गया, हमारा जलवायु परिवर्तन से हम निपटने में सक्षम हो, गरीबी को मिटाएं आदि काफी सारी चीजें हैं। हाँ या नहीं ये बताइए। आप कहेंगे बी जी। तो हमारा क्या है, राष्ट्रीय हित तो यही है ना। और वहां पे क्या है, संवर्धन में परिसंपत्ति। अब देखिए, ये प्रधानमंत्री जी कोट किए थे इस शब्द को कि जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, किसी भी देश में रहते हैं, वो वहाँ के अस्थायी राजदूत हैं। एक तो हमारे एम्बेसडर होते हैं जो गए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, फिर उसका ट्रांसफ़र हो जाता है,
अलग अलग सिस्टम आप जानते हैं, लेकिन जो वहाँ जाके बस गए हैं, निवासी हैं लंबे समय तक, तो अस्थायी राजदूत। तो पहला लाइन आप यहीं शुरू कीजिए बॉडी में कि भारतीय प्रवासी किसी भी अन्य, तो यहाँ पे अमेरिका लिया था, आप अमेरिका ले लीजिए अब, कि भारतीय प्रवासी जो अमेरिका में लंबे समय से निवास कर रहे हैं वो भारत के लिए अस्थायी राजदूत का कार्य करते हैं। पहला तो ये हो गया, अस्थायी राजदूत का कार्य करते हैं। आपने पहला पॉइंट चेप दिया, मतलब लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, वो वहां से क्या करता है, हमारे लिए पैसा भेजता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, रेमिटेंस। तो पहला आपने क्या लिखा, अस्थायी राजदूत है, पहला पॉइंट। दूसरा रेमिटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेषण, धन प्रेषण। अब हमारे यहाँ रेमिटेंस आया तो हमारे यहाँ क्या हुआ, कैपिटल आया ना, डॉलर आया। हम अमेरिका की ही बात कर लेते हैं, अमेरिका चूंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो डॉलर आया। तो दूसरा हमारा राष्ट्रीय हित क्या हुआ, कैपिटल हुआ या नहीं, ये बताइए। दूसरा पॉइंट आपने इसे एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो जो भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है, जो विदेश नीति का संबंध है, उसको मजबूत बनाने में, तो वहां पे नीति बनाने में मदद, बनाने में मदद। जैसे यदि अगर आपको ध्यान होगा, एक कल्चरल एग्जांपल हम लेते हैं, व्हाइट हाउस में दीपावली मनाया जाता है, क्यों, ये तो हमारा पर्व है ना, क्योंकि बहुत सारे भारतीय मूल के प्रवासी वहां पे रहते हैं, इसलिए मनाया जाता है। तो क्या, तो तीसरा नीति निर्माण में, तीसरा नीति निर्माण, विदेश नीति का जो नीति निर्माण होता है कि हम दोनों राष्ट्रों के बीच संबंध अच्छा हो, तो नीति निर्माण में वो मदद करते हैं, वहां की सरकार पे वो प्रेशर बनाते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया, आपने एक्सप्लेन कर दिया। हम बात कर रहे हैं चौथा पॉइंट की, ये हम क्या, तकनीक ट्रांसफर में हमारा मदद करता है। जैसे अमेरिका से हमें कोई तकनीक चाहिए, स्पेस के लिए चाहिए, या जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तकनीक चाहिए, तकनीकी हो गया। इसके साथ आप एग्जाम्पल डालते रहेंगे। जैसे मान चलिए हमारा जो 1, 2, 3 परमाणु समझौता हुआ था, 1, 2, 3 परमाणु समझौता अमेरिका से हुआ था ना, और मोदी जी जब अभी अमेरिका गए थे, जैसे आपको अगर स्पेस का याद हो, आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस मिशन अगर आपको ध्यान हो, आर्टेमिस मिशन में भारत मेंबर बना है। तो ये क्या है, तकनीकी ट्रांसफर। अब अगर आपका उस देश से अच्छा संबंध हो, तो जो आपका सुरक्षा है, जैसे हमने सुरक्षा के लिए फ्रांस से राफेल खरीदा, अमेरिका से भी हम हथियार इंपोर्ट करते हैं, तकनीक इंपोर्ट करते हैं। एक स्पेस के सेक्टर में आर्टेमिस, दूसरा अमेरिका से हमने क्या लिया था, चिनूक हेलीकॉप्टर, आपने एग्जांपल दे दिया। तो ये क्या है, ये जब हमारे आपके देश के, अगर सपोज कीजिए कि आप कहेंगे सर ये एनआरआई क्या है, हम ऐसे भी ले सकते हैं। जब आपका देश और दूसरे देश के बीच वीजा पे बैन लगा हो, आपका नागरिक वहाँ नहीं रहता हो, आपका प्रवासी अगर उस देश में नहीं रहता हो, तो वो देश अपना तकनीक आपको देगा, नहीं देगा ना। अब देखिए रसिया है, अमेरिका है, कितनी प्रतिबंध सारा लगा हुआ है, उस दोनों के बीच में ट्रेड नहीं होता है ना, ये बताइए। तो राष्ट्रीय हित समझ गए ना। फिर चलिए अब अगला, हम जो यहाँ से व्यापार करते हैं, आपको मालूम होगा कि सेवा क्षेत्र में अमेरिका को हम काफ़ी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, और अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट निगेटिव में नहीं पॉजिटिव में है। आप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये बताइए। हमने तकनीक सुरक्षा बता दिया, जलवायु परिवर्तन, तो कितने सारे पॉइंट हैं जो राष्ट्रीय हित को पूर्ति, राष्ट्रीय हित के पूर्ति के लिए जरूरी है। अब देखिए अगला ले लीजिए, और आप कहेंगे और क्या, एनएसजी ग्रुप में आपको मेंबरशिप नहीं मिल रहा है। एनएसजी जानते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, चाइना आपका रंगा लगाता है, यहाँ अमेरिका आपका मदद कर रहा है। दक्षिण चीन सागर, दक्षिण एशिया जो हमारा इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप में अमेरिका आपकी मदद कर रहा है। वासेनार ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में अमेरिका आपको मेंबरशिप दिलाने में आपका मदद किया। ठीक है, तो ये किसके कारण हो रहा है, सब यही तो हमारे करा रहे हैं, जो प्रवासी भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं वही तो करा रहे हैं। कितना सारा पॉइंट हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय हित किस प्रकार परिसंपत्ति के रूप में उभरा है। कि आप अगर लिख देंगे पहला लाइन कि ये हमारे अस्थायी राजदूत है उस देश में, तो वहाँ से सारा कुछ हो गया ना। अब देखिए वहाँ के नीति निर्माण में भी हमारे बहुत सारे भारतीय मूल के नागरिक सम्मिलित है। नैन्सी पेलोसी के बारे में शायद कहा जाता है कि वो एग्जैक्ट हाँ भारतीय मूल की हैं। ये बहुत सारे देखिए वहाँ पे सांसद बने हुए हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति खैर अभी तक भारतीय मूल के नहीं बने हैं, लेकिन अच्छे अच्छे संवैधानिक पदों पर अमेरिका में गए हैं भारतीय मूल के नागरिक। तो वो क्या करते हैं, मदद करते हैं ना इस तरीके से, तो हमारा संबंध बेहतर होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, इस पे अमेरिका मदद करता है हमारा। जब ट्रंप साहब थे, अब देखिए कितने सारे बैन उन्होंने पाकिस्तान पे भी लगा दिया था।
तो ये फिर जो हम जो आधे जैसे अभी G20 हमारा है मेंबरशिप, उसमें हमें मिला है या हम उसके मेंबर हैं, या जो हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है UNSC, उसमें हम जो दावेदारी करते हैं कि भारत को उसका मेंबर होना चाहिए था, तो इसी के बल पे दावेदारी करते हैं ना। ये बताइए अमेरिका आपका सपोर्ट करता है कि नहीं होना चाहिए था? तो ये सब क्या है? तो पर्टिकुलर अमेरिका जहां आपका सपोर्ट कर रहा है और आप अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं, तो यही कारण कि भारतीय प्रवासी किस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रीय हितों के संवर्धन हेतु, तो हमारा जो, अब एक और पॉइंट ले लीजिए, निवेश, जिससे हम लोग कहते हैं FDI या FDI। तो क्या है, अगर हमारा संबंध अच्छा हो, हमारे देश के नागरिक उस देश में रहते हो, उस देश के नागरिक हमारे देश में रहते हो, तो हमारा संबंध अच्छा होगा, तभी तो संबंध अच्छा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल भाषा में क्या, पीपल टू पीपल कंटेक्ट। पीपल टू पीपल कंटेक्ट मतलब कि लोगों के बीच में जुड़ा हो, तभी तो वहाँ फिर हमारा FDI होगा। तो आपसे क्या होगा, आपसी भरोसा बनेगा, आपसी विश्वास बनेगा, और वहाँ से तकनीक निवेश FDI FI की जो हम बात किए हमारे यहाँ ट्रांसफर होगा। तो देखिए कितने सारे पॉइंट हम आपको गिना दिए कि किस तरीका से भारतीय प्रवासी अमेरिका में राष्ट्रीय हित के संवर्धन हेतु, पूर्ति हेतु, वो हमारे एक एसेट है, एक परिसंपत्ति है। ठीक है, तो अस्थायी राजदूत परिसंपत्ति, पहला पॉइंट वहां से शुरू करें। तो उम्मीद करते हैं कि बॉडी का पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर लेंगे, और अगर एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत हो तो आप हमसे मदद ले लेंगे, हम मदद करने के लिए तैयार हैं भाई। आप एजुकेशन सेक्टर में हम काफ़ी हेल्प करते हैं। चलिए अब हम आते हैं निष्कर्ष की बात। ठीक है, तो निष्कर्ष में भी क्या लिखेंगे ये बताइए, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष तो लिखना पड़ेगा ना, विदाउट निष्कर्ष तो आंसर अधूरा रह जाएगा। तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि निष्कर्ष, भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच कुछ विषय पर तनाव भी है, या कुछ मुद्दे पर, कुछ विषय पर, कुछ क्षेत्रों में आपसी मतभेद भी हैं। अब ये क्या हो गया, ये हो गया चतुर्बनिया वाला काम, चतुराई ये हो गया। क्योंकि क्या कह रहा है यहाँ पे, विवेचना कीजिए, एनालाइज इट। तो आपने सकारात्मक बातें सारी लिख दी, थोड़ी सी नेगेटिव बात भी अगर आप इशारा कर देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा लड़का फुल्ली अपडेट है, कि भारत और अमेरिका के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं। इन भारतीय प्रवासियों के द्वारा भारत सरकार के प्रयास से हम बहुत जल्द ही इस मुद्दे को भी समाधान की तरफ ले जाएंगे, या समाधान कर लेंगे, या इसका समाधान हो जाएगा, और भारत विश्व पटल पर एक सफल लोकतंत्र के रूप में स्थापित है। ठीक है, आपने ये कर दिया कि हाँ, वहीं पे लिख देना है थोड़ा सा कि कुछ उभरते, चूंकि नेगेटिव पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं थोड़ा सा आपको कि हाँ समस्या है, उस समस्या को हम कैसे हल कर रहे हैं, प्रवासी के द्वारा, समझ गए। तो भारत और अमेरिका के बीच कुछ क्षेत्रों में मतभेद भी हैं, जिनको भारत सरकार के प्रयास से भारतीय प्रवासी नागरिकों के या भारतीय प्रवासियों के द्वारा समाधान किया जा रहा है, पूर्ण विराम, इतना भी आप लिख सकते हैं, समाधान किया जा रहा है। और आने वाले समय में, भविष्य में भारत और अमेरिका के संबंध और अत्यधिक मजबूत होने वाले हैं, और विश्व मतलब अस्थिरता के इस दौर में, विश्व पटल पे अस्थिरता के इस दौर में दुनिया को राह दिखाने वाले साबित होंगे। जिस तरीका से अस्थिरता विश्व में चल रहा है, तो अस्थिरता वाले विश्व में, या अस्थिरता से भरे विश्व में, या प्रतिस्पर्धी विश्व में हम दुनिया को राह दिखाने वाले होंगे। सिंपल हो गया। जैसे ये प्रधानमंत्री जी अपने कोटेशन में कई बार कहते हैं कि जो जिस तरीका से दुनिया से, देखिए रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, हमास इजराइल चल रहा है, तो दुनिया क्या है, एक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, और भारत दुनिया को एक राह दिखा रहा है, शांति की राह। जैसे ह्यूमन मानवीय अवसर सहायता के लिए सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं। तो जो भी पॉइंट आपको दिमाग में याद है, आप उस पॉइंट को वहाँ पे लिख दीजिए कि एक तनाव के बिंदु, मतभेद आपसी हैं, इनके द्वारा हम इनको सहयोग करेंगे, समाधान निकाल लेंगे, और भारत और अमेरिका का संबंध आने वाले दिनों में, भविष्य में और अधिक मजबूत होंगे, और विश्व को राह दिखाने वाले होंगे। आप लगा जी पूर्ण विराम। तो ये क्या होगा, सकारात्मक एंड पे, नोट पे आपका आंसर समाप्त हो गया। समझ गया पूरी तरीका से? ये हमारा आंसर होता है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह का कोई नया क्वेश्चन लेके हम आपके सामने आएंगे। और फिर से हम बता रहे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर दिया कीजिए। और मेंस आंसर राइटिंग वगैरह आपको कोई भी दिक्कत हो, यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से मुखर्जी नगर हम संस्थान चलाते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।